हेलो दोस्तों, तो आप आ चुके हैं एक और बार इंजीनियर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं स्टॉक बाय एंड सेल। बेसिकली द क्वेश्चन इज बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल अ स्टॉक एंड वन ट्रांजेक्शन इज अलाउड, ओनली वन ट्रांजेक्शन। यानी कि आप स्टॉक को एक ही बार खरीद सकते हैं और एक ही बार बेच सकते हैं। तो ये हमारे पास स्टॉक कार्य दिया गया है, ये प्राइसेस रहे हैं स्टॉक के। बेसिकली ग्राफ है। तो सात था, सबसे पहले 7 पे था, फिर 10 पे था। तो 7 पे खरीद के अगर आप 10 पे बेच देते हैं तो आपको 3 प्रॉफिट होगा। और बेसिकली आप प्रॉफिट निकालने के लिए आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको सबसे जब स्टॉक सबसे कम वैल्यू पे है तब आपको उसको खरीदना है, और बेचना कब है जब सबसे ज़्यादा हाई पे है। तो हम देखते चलेंगे, ट्रैक करेंगे सबसे ज़्यादा कम वैल्यू कब है और सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू कब है। तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और उसको चेक करेंगे क्या ये मैक्सिमम प्रॉफिट है। और फिर आगे चेक करेंगे, क्या पता हमें आगे और छोटी वैल्यू मिल जाए, यानी कि जब स्टॉक सबसे कम था और फिर उसके आगे हमें मिल जाए बड़ी वैल्यू, यानी कि जिससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। सो एक बार आपको ड्राई रन करा देता हूँ। तो सबसे पहले मिनिमम 7 है, ठीक है। और फिर हम आए 10 पे। तो 10 माइनस 7 3, प्रॉफिट बना 3 का। अभी तक प्रॉफिट कितना है? 3। फिर हम आए 1 पे। तो ये 7 से मिनिमम है, मिनिमम को कर देंगे अपडेट। अब मिनिमम बन चुका है 1। फिर 1 से हमने स्टार्ट किया, 1 से 1 पे बेचा, कोई फ़ायदा नहीं है, 0। फिर 1 से 3 पे बेचा, 2 का प्रॉफिट। 1 से 6 का बेचा, 5 का प्रॉफिट। 1 से 9 का भेजा बेचा, तो कितना? 8 का प्रॉफिट, ठीक है। तो 1 से लेकर के 9 तक 8 का प्रॉफिट हुआ। फिर 2 आया, 2 1 से छोटा नहीं है और 2 9 से बड़ा भी नहीं है, जो कि 2 पे बेचा जाए। तो हमारा यही सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है हमें। तो हमें क्या बेसिकली ट्रैक करके रखना है? मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम वैल्यू व्हेन टू बाय अ स्टॉक। ओके, सो कोड करते हैं इसको। सबसे पहले मैं एरे की लेंथ इसमें स्टोर करा लूँगा एन वेरिएबल में, बहुत ही अच्छा होता है ऐसा करना। फिर मैं फॉर लूप चलाऊँगा, इंट आई इक्वल्स 0 से लेकर के आई लेस देन एन तक और आई प्लस प्लस। तो मुझे क्या करना है, एक प्रॉफिट वेरिएबल बनाएंगे। प्रॉफिट में क्या करेंगे? प्रॉफिट में मैं एरे ऑफ आई माइनस मिन करूँगा। और मिन इनिशियली क्या रखोगे तुम? मिन इनिशियली होगा एरे ऑफ 0। ओके, सो एंड एक होगा इंट मैक्स। मैक्स क्या होगा? मैक्स भी अभी एरे ऑफ 0 रखेंगे या फिर मैक्स रखेंगे इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। ओके, उसको ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। सो प्रॉफिट देखा। सो मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे अपडेट करना है? तो मैक्स में डाल देंगे मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स, एंड जो अभी वाला प्रॉफिट आया उसमें से जौन सा बड़ा होगा वो आ जाएगा। मिन को भी अपडेट करना है, मिन में आ जाएगा मैथ डॉट मिन ऑफ जो अभी एरे ऑफ आई है या फिर जो मिन रहा है अभी तक। और फिर लास्ट में हमें सिंपली रिटर्न कर देना है मैक्स को। और एक चीज़ और, हम यहाँ पे एक कॉर्नर केस को हैंडल कर लेते हैं। कॉर्नर केस वो होगा जब इफ़ एन इज़ लेस देन 2, यानी कि सिर्फ एक ही लेंथ का एरे है, तो हमें ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट 0 ही होगा। चला के देखते हैं कोड को। सो यहाँ पे एक टाइपो हो गया है। टाइपो एक्चुअली हो जाता है कभी कभी गलतियों से, अनजाने में, जान के नहीं। जान के होने वाली गलतियाँ होती हैं लॉजिकल एरर्स, टाइपो होता है अनजाने में। लाइफ में कभी भी ध्यान जा देना चाहिए जान की गलती करने वालों को।
तो चल चुका है, कोड बिल्कुल सही चल रहा है। मैं तीसरी बार इस कोड को करा है आपको समझाने के लिए। बहुत ही अच्छा कोड है, क्वेश्चन है, कई कंपनीज में आ चुका है ये देखिए। और एक कल एप्पल जैसी अच्छी अच्छी कंपनियों में आ चुका है। एप्पल का फ़ोन ज़रूर भले ही नहीं खरीद सकते, पर क्वेश्चन ज़रूर कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं आप बोल सकते हैं कि एप्पल का फ़ोन तो हर कोई खरीद सकता है, मैंने एप्पल का क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पे इम्प्रेस कर सकते हैं आप। सो ओके गाइस, क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। बाय बाय।